हेलो प्यारे छात्रों, स्वागत करता हूं आपका आरकेएम क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट बुक का फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर 2 का नाम हमें दे रखा है वर्ल्ड पॉपुलेशन, 3 सेगमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। अब तक पिछली 4 वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को ऑलमोस्ट पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज हमारे पास इस चैप्टर का 5वां पार्ट है और आज इस चैप्टर में मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूं। ये क्वेश्चन आप ऐसे मानकर चलो कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी और हमारी बॉडी में दिल, ऐसे ही इस चैप्टर में जो ये क्वेश्चन है वो इस चैप्टर के क्वेश्चन को, इस चैप्टर का क्या है, दिल है। मैं हर चैप्टर के दिल के बारे में आपको बताऊंगा, तो याद रखना इस चैप्टर का दिल जो है वो है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन बहुत ही मजेदार भी है। तो क्या है हमारे पास, टॉपिक का नाम है हमारे पास द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आया है जिसका नाम है डेमोग्राफिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोग्राफिक वर्ड कहाँ से आया है। तो डेमोग्राफिक वर्ड जो आया है, ये वर्ड आया है डेमोग्राफी से। और डेमोग्राफी का मतलब होता है जब कभी भी हम किसकी बात करते हैं, किसी भी पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल बर्थ, डेथ, मेल, फीमेल, एज कंपोजिशन, तो सारी की सारी चीजें डेमोग्राफी में ही पढ़ी जाती है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जितने भी टिकटॉक को जानते हैं, टिकटॉक वाले जानते होंगे, एक फीचर, एक वर्ड यूज होता है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन वर्ड का मतलब होता है क्या होना, चेंज होना। तो कुल मिलाकर डेमोग्राफी का मतलब मोटा मोटी पॉपुलेशन है और भाई ट्रांजिशन का मतलब क्या होना है, चेंज होना। तो ये थ्योरी भी रिप्रेजेंट कर रही है पॉपुलेशन चेंज को। लेकिन ये थ्योरी क्या बताती है, हमें सबसे पहले ये समझना है थ्योरी क्या कहती है। ये थ्योरी एक भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी क्या होती है, प्रिडिक्शन होता है। जैसे कोई भी आईपीएल का मैच है, कुछ भी होने से पहले हम थोड़ा सा अपना प्रिडिक्शन लगा लेते हैं कि आज तो भाई आरसीबी जीतेगी, आज तो भाई सीएसके चली गई। तो हम एक प्रिडिक्शन लगा रहे हैं वो चीज होने से पहले। प्रिडिक्शन किस चीज का है, प्रिडिक्शन है पॉपुलेशन का। जैसे मैं कहता हूं कि आज कोई एक शहर है, फॉर एग्जांपल आज मैं दिल्ली में हूं, तो दिल्ली आज एक शहर है, कंप्लीटली एक अर्बन सोसाइटी है दिल्ली। तो क्या आज से पहले जब दिल्ली बनी होगी, या दिल्ली जब डिस्कवर करी गई होगी, या दिल्ली की जब नींव रखी गई होगी, स्टैब्लिश की गई होगी, क्या दिल्ली तब भी एक शहर थी? नहीं, दिल्ली तब एक गांव थी। तो गांव से क्या बनी, शहर। इवन कोई भी जगह आज अगर एक शहर है, तो पहले के टाइम पर वो क्या रही होगी, गांव। अभी भी देखना, गांव शहर बनते हैं, शहर गांव नहीं बनते। तो ये जो हमारे पास थ्योरी है, इस थ्योरी का यूज किया जाता है प्रिडिक्शन करने के लिए किसी भी एरिया की फ्यूचर पॉपुलेशन को। मैं आप अगर एक गांव में बैठे हो, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आने वाले टाइम पर आप क्या समझते हो गांव क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई शहर बनेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो इस थ्योरी का मतलब क्या है, तो थ्योरी मोटा मोटी जो मतलब है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं कि थ्योरी क्या कहना चाहती है। थ्योरी कहती है हमें कि ये एक प्रिडिक्शन है फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन, या किसी भी एरिया की फ्यूचर पॉपुलेशन का पहले से ही प्रिडिक्शन लगाना ही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। ये थ्योरी क्या बताती है, इसको जरा आप ध्यान से समझिए। ये थ्योरी कहती है कि मानकर चलते हैं कोई एक गांव था, एक रूरल एरिया था। अब रूरल एरिया से वो क्या बनेगा, अर्बन बनेगा। मानकर चलिए कोई अगर गांव था, तो सर गांव के अंदर ऑब्वियस सी बात है, लोग ज्यादातर क्या कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं। लोग ज्यादातर क्या होते हैं, लोग ज्यादातर अनएजुकेटेड होते हैं। गांव में आपको 10 में से हर 8 बंदे अनएजुकेटेड मिलेंगे। एक गांव प्योर ऑथेंटिक गांव। एक शहर की बात कर लेते हैं सर, वहीं पर अगर शहर है, तो शहर के अंदर लोग क्या है भाई, शहर के अंदर एग्रीकल्चर में काम नहीं करते लोग, इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो इंडस्ट्रियल होते हैं। इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ फैक्ट्री नहीं होता, बताया था। अगली बात, लोग मोस्टली यहाँ पर क्या होते हैं, एजुकेटेड। हर 10 में से 8 लोग आपको एजुकेटेड मिलेंगे यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये थ्योरी कह रही है कि एक गांव जब शहर बनता है, तो एग्रीकल्चर से लोग इंडस्ट्री में डिवाइड हो चेंज होते हैं, अनएजुकेटेड से लोग किस में चेंज होते हैं, एजुकेटेड में। और जितना भी ये चेंज आता है, ये चेंज अपने साथ 2 चीजें लेके आता है। अब वो 2 चीजें क्या है, कि जब गांव होता है, तो गांव में जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है वो भी हाई होती है। पैदा भी ज्यादा होते हैं और मरते भी ज्यादा है। और वहीं पर जब हम चेंज करके शहर बन रहे होते हैं, तो
तो शहर में क्या होता है, जब तक हम शहर बनते हैं तो डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही क्या हो जाती हैं, लो हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर मैंने आपको बताया कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक प्रिडिक्शन है, भविष्यवाणी है किसी भी एरिया की फ्यूचर पॉपुलेशन का पता लगाने में। जैसे गांव एक शहर बनता है तो लोग खेती से इंडस्ट्री में काम करते हैं, अनएजुकेटेड से एजुकेटेड होते हैं, और ये सारा का सारा चेंज हाई बर्थ एंड डेथ रेट से लो बर्थ एंड डेथ रेट की ओर हमें ले जाता है। समझ आई यहां तक मेरी बात? देखो लाइन क्या कहती है, लाइन कहती है द सोसाइटी प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना। रूरल गांव एग्रीकल्चर खेती अनएजुकेटेड अनवर्ड स्टेज में होते हैं, और फिर वो गांव शहर बनते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं और कहां पहुंच जाते हैं, लिटरेट स्टेज में। लिटरेट का मतलब होता है एजुकेटेड। और कहता है कि जितना भी चेंज होता है, द पॉपुलेशन ऑफ एन रीजन चेंज फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ से कहां, लो बर्थ एंड लो क्या है, डेथ। और इन सब को अगर मैं बात करूं कि कोई भी गांव अगर शहर बनेगा तो वो रातों रात नहीं बनेगा, उसे गांव से शहर बनने में जो चेंज आएगा वो चेंज आएगा 3 स्टेजेस में। कितने स्टेजेस में तीन चेंज आएगा? 3 स्टेजेस में, जिन 3 स्टेजेस को कहा जाता है स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और कलेक्टिवली इन स्टेजेस को जो अगर मिला दे तो इनको कहा जाता है डेमोग्राफिक साइकिल। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ये कलेक्टिवली काम करती हैं, और इन तीनों स्टेजेस को हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टेज, जिन्हें कलेक्टिवली हम कहते हैं डेमोग्राफिक क्या भैया, साइकिल का नाम देते हैं। समझ आइए हमारे पास, कोई दिक्कत? अब इसी के अंदर हमें 3 साइकिल्स के बारे में पढ़ना है कि पहली साइकिल वो साइकिल सॉरी आई एम सॉरी माय मिस्टेक, कि पहली स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में इसके नंबर मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले स्टेज नंबर फर्स्ट। चलिए भाई, स्टेज नंबर 1 की शुरुआत कहां से होगी? देखो दिमाग वाले इंसानों की बात करना, दिमाग वाली बात करूंगा। देखो तुमसे मैं, शुरुआत शहर से होगी या गांव से होगी? दिमाग से बताना। ऑब्वियस सी बात है, बता दिया होगा अब तक, इतना जानता हूं तुम्हें। भाई गांव से होगी, इतना दिमाग हर किसी के अंदर है। इमेजिन करिए आप एक गांव में रह रहे हैं, जस्ट इमेजिन। आज से लगभग 200-250 साल पीछे चलो। आपके पास आपका फोन नहीं है, सुबह उठते ही आपके पास एसी नहीं है, आपके पास ऐशो आराम की जिंदगी नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास जो भी है वो अभी नहीं है। आप 250 साल पीछे चले गए, मानकर चलिए। क्या लाइफ होगी इस टाइम? पहली बात, एक गांव होगा बहुत। अब इस स्टेज की क्या खास बात होती है, इस स्टेज में सबसे पहला हाई बर्थ और हाई क्या होता है, डेथ रेट। अब दोनों के पीछे रीजन समझना। टीचर्स क्या करते हैं, इसको बोलकर छोड़ देते हैं मैं, लेकिन ये बताऊंगा कि हाई बर्थ रेट ही क्यों होती है और हाई डेथ रेट ही क्यों होती है फर्स्ट स्टेज में। तो सबसे पहला हाई डेथ रेट के पीछे रीजन है। हाई डेथ रेट क्यों होती है? तो हाई डेथ होती है सबसे पहला एपिडेमिक्स, बहुत सारी डिजीजेस होती हैं उस स्टेजेस में, जिसकी वजह से लोग मरते हैं। अगला, अनसर्टेन फूड सप्लाई, खाना नहीं मिलता जिस वजह से लोग मरते हैं। तो 2 रीजंस की वजह से डेथ होती है ज्यादा। अब पहले के टाइम पर लोग फार्मिंग करते थे, खुद अपना घर चलाते थे, सबसिस्टेंस के लिए एग्रीकल्चर करते थे, तो बाहर से लेबर नहीं आती थी। लेबर कहाँ की होती थी? घर की। जितनी ज्यादा फैमिली में लोग होंगे उतना एग्रीकल्चर लेबर मिलेगी। तो जितने भी लोग एपिडेमिक्स और अनसर्टेन फूड सप्लाई की वजह से मरते थे, तो लोग उनकी भरपाई करते थे, कंपनसेट करते थे। और कंपनसेट जो करते थे वो कैसे करते थे? मोर रिप्रोडक्शन। समझ गए? रिप्रोडक्शन का मतलब ज्यादा बच्चे पैदा करते थे लोग। समझा? तू समझा? हाँ तू समझ गया होगा, मुझे पता है, इंस्टा चलाता है ना तू। तो मोर रिप्रोडक्शन करते थे। तो बताइए पहली बात, हर चीज की भरपाई करनी पड़ती है, तो जो डेथ हो रही है उन डेथ की भरपाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? मोर रिप्रोडक्शन। आप पहले के टाइम पर अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, अपने पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पूछना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई, उनके सिबलिंग्स पूछना, देखना सिबलिंग कितने होंगे, 9, 10, 11, 12। और उनके सिबलिंग्स में या कजिन्स में कोई ना कोई ऐसा होगा जो स्टार्टिंग स्टेज में या तो क्या हो गया होगा, एक्सपायर हो गया होगा किसी वजह से, भाई खुदा ना खास्ता मतलब मर गया होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में ये रीजन था, एपिडेमिक्स थी, बीमारियां थे, खाना नहीं मिलता था लोगों को। तो यहाँ पर कोई धर्म स्पेसिफिक नहीं कर रहा कि मुस्लिम है तो बच्चे ज्यादा ही पैदा करेगा भाई, नहीं। पहले के टाइम पर चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर किसी की फैमिली बड़ी होती थी। क्यों होती थी? उसके पीछे भी रीजन सुनो। अगला, जब ज्यादा ही लोग पैदा हो रहे हैं, ज्यादा ही लोग मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत क्या थी? स्लो थी।
बहुत धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती थी, बहुत स्लो ग्रोथ थी उस टाइम पर। ठीक है जी, बहुत स्लो ग्रोथ थी। अगली बात कहता है मोस्ट ऑफ पीपल इंगेज थे एग्रीकल्चर में। मेनली लोगों का जो काम धंधा था वो एग्रीकल्चर से ही आता था। हर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स को एग्रीकल्चर आता था, खेती बाड़ी। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे लिए जो जमीनें छोड़ के गए हैं, क्या बड़े बड़े बंगला, क्या बड़े बड़े डुप्लेक्स छोड़ गए हैं? नहीं सर, गाँव में आपके क्या है, खेत पड़े हुए हैं। क्या सवाल चलता है कि उस टाइम पर फैमिलीज क्या करती थी, खेती करती थी सर। आइए आगे आ जाइए। अब जितनी बड़ी फैमिली होती थी, जितना बड़ा परिवार, उतना बड़ा ही वो क्या था, एसेट। बताया ना, हिंदू मुस्लिम मैटर नहीं कर रहा, परिवार बड़ा होता था और जितना बड़ा परिवार उतना ही ज्यादा बड़ा वो एसेट माना जाता था, संपत्ति। क्योंकि फैमिली बड़ी, लेबर ज्यादा, लेबर ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई कि हम ही तो बड़े होंगे। और पहले के टाइम पर बार्टर चलता था, जिसपे भैया प्रोडक्शन ज्यादा, वो बार्टर ज्यादा कर पाता था। बार्टर जानते हो, गुड्स के बदले गुड्स ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है, बार्टर कहलाता है। अगली बात, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो, बहुत जल्दी मर जाते थे, डिजीज थी। मोस्ट ऑफ पीपल इलिटरेट, अनपढ़ थे। और अगला, टेक्नोलॉजिकल लेवल भी बहुत क्या था, लो था। तो ये फर्स्ट स्टेज के अंदर फीचर्स। और एक फैक्ट यहाँ पर ये आता है कि आज से लगभग 200 साल पहले जितनी भी कंट्री थी इस दुनिया में, जो आज भले खलीफा बन के बैठी पड़ी हूँ, 200 साल पहले सारे एक ही दहलीज पर खड़े थे, एक ही लाइन पर स्टार्ट थे। और वो सारी की सारी 200 साल पहले की स्टेज। और आज भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो इसमें है, जैसे अपना पड़ोसी बांग्लादेश। और अगला, ट्राइबल जो रहती है कहाँ, रेन फॉरेस्ट के अंदर, वो आज भी फर्स्ट स्टेज में अपनी लाइफ गुजार रही है। समझ आई आपको यहाँ तक मेरी बात? इस इमेज से आपको देखकर शो हो सकता है कि क्या लाइफ रही होगी हमारे पास। मैं और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, क्या लाइफ रही होगी फर्स्ट स्टेज में। अच्छा सॉरी, ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो थोड़ा क्लियर तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस इमेज का यूज करके मैंने थोड़ा सा आपको इन्हें इमेजिनेशन करवाने की कोशिश करी है कि ऐसी कुछ लाइफ रह दी हमारी फर्स्ट स्टेज के अंदर। ठीक है जी, तो फर्स्ट स्टेज में ऐसी लाइफ थी। शुक्र मनाओ कि आज आप इतनी बढ़िया स्टेज में पैदा हुए हो कि करोड़ों से बढ़िया हो आप। ठीक है जी, हमेशा उस चीज को लेकर खुश रहना चाहिए हमें जो हमारे पास है। और जो हमारे पास नहीं है उसको लेकर अगर सोचेंगे तो फिर क्या ही चलेंगे। पर वही बात है ना, जो नहीं है कमी तो उसी की महसूस होती है। आइए अब थोड़ा स्टेज आगे बढ़ जाती है, सेकंड स्टेज पर आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेज में हमने बहुत सारी डेथ देखी, खाना नहीं मिलता था, बीमारियां चल रही थी। तो भाई ऑब्वियस सी बात है सेकंड स्टेज में कुछ इंप्रूवमेंट होगी। तो सेकंड स्टेज का फीचर क्या होता है, स्टार्टिंग के टाइम पर, बिगिनिंग में जो बर्थ रेट है वो तो हाई रहती है, बट ये घटती रहती है किसके साथ, टाइम के साथ। ये पहला फीचर है कि बर्थ रेट स्टार्टिंग में तो आपकी ऊंची रहेगी, लेकिन वक्त के साथ इसका स्लोप क्या होगा, नीचे गिरेगा। और ये जो स्टेज है ये अपने साथ लेके आती है डेथ रेट के रिड्यूस, मतलब डेथ रेट इसमें डिक्रीज होती है, रिड्यूस, घटती है, लो नहीं होती, घटती है। मतलब डेथ रेट का जो स्लोप है वो ऐसे गिरता है। ठीक है जी, अब समझना डेथ रेट क्यों घटी है। फॉर एग्जांपल, कोविड के टाइम पर लोग मर रहे थे। अब कोविड के टाइम पर लोग क्यों मर रहे थे, इलाज नहीं था, वैक्सीनेशन नहीं थी। सरकार वैक्सीनेशन लेके आई, वेंटिलेटर्स लेके आई, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए सरकार ने, और भाई क्या हुआ, डेथ्स घट गई। तो इसका मतलब अगर डेथ को घटाना है तो हेल्थ फैसिलिटी बढ़ा दो। तो क्या बोला इन्होंने, इंप्रूव करा हेल्थ कंडीशंस को, डॉक्टर्स वगैरह ला के दिए। और अगला, हाइजीन, साफ सफाई पर ध्यान दिया। अब डॉक्टर्स आ गए, हेल्थ फैसिलिटी आ गई, साफ सफाई आ गई, तो उससे क्या हुआ सर, उससे डेथ रेट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, डेथ रेट डिक्रीज होने लग गई। और अगली बात, इस वजह से जब हमारे पास, मैं कहता हूं सर, बर्थ रेट ज्यादा और डेथ रेट अगर कम है तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन क्या होने लगी, इंक्रीज। और याद रखना, यही वो स्टेज होती है जिस स्टेज में कुछ देशों के अंदर पॉपुलेशन क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है तेजी से पॉपुलेशन का बढ़ना, जैसे हमारे इंडिया में हुआ। ठीक है जी, अब इसमें एग्जाम्पल सुनो क्या क्या है। तो एग्जाम्पल है श्रीलंका और क्या है, केन्या। ये आज भी सेकंड स्टेज में है। और हमारा जो प्यारा भारत है, हमारा जो इंडिया है, हमारा इंडिया भी सेकंड स्टेज में है। और हमारा इंडिया सेकंड स्टेज में 1921 में आया था, जिस ईयर को कहा जाता है द ग्रेट डिवाइड ईयर। याद रखे सारे बालक एक बात, ग्रेट डिवाइड ईयर
पार्टीशन की डेट नहीं है, ग्रेट डिवाइड ईयर हमारे ट्रांजिशन की डेट है। इस वो डेट कह रहा हूं ईयर है। इस ईयर में इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की फर्स्ट स्टेज से निकलकर सेकंड स्टेज में आ गया था। 1921 से पहले इंडिया में हाई बर्थ और हाई क्या था, डेथ रेट। तो ये याद रखना, जिन पे इको है वो तो इसे ध्यान रखे ही रखे। इंडियन इकोनॉमी में चैप्टर नंबर फर्स्ट में ये आपका है। क्लियर जी, ये हो गई हमारी सेकंड स्टेज की बात। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आती है थर्ड स्टेज। अब भाई थर्ड स्टेज क्या है, शहर है पूरा का पूरा। अब इमेजिन करो शहर, अपनी लाइफ देखो, हम अगर आप अगर ये वीडियो शहर से देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात, आप शहर इमेजिन करो, हम शहर में रह रहे हैं भाई, शहर है, चिल लाइफ है शहर में। अब शहर है तो शहर की क्या खासियत होती है, सबसे पहला शहर में क्या होगा सर, बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, दोनों घट जाएगी, दोनों नीचे आ जाएगी। पॉपुलेशन या तो स्टेबल होगी या तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, या बिल्कुल स्लो पेस पर बढ़ेगी, 0.01 0.02 ऐसे बढ़ेगी, जैसे बाल बढ़ते हैं हमारे, ऐसे स्लो पेस से बढ़ेगी। अगला, पॉपुलेशन अर्बन शहरी हो जाएगी और पढ़ी लिखी हो जाएगी हमारी पॉपुलेशन, शहर बन गया। पॉपुलेशन के बाद टेक्निकल क्या आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगी, हर चीज टेक्नोलॉजी आएगी हमारे पास। और जब ऐसी पॉपुलेशन किसी भी एरिया में होती है तो ऐसी पॉपुलेशन कंट्रोल करती है साइज का फैमिली का थॉटफुली, मतलब वो अपनी जो बच्चे पैदा करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, फैमिली को कंट्रोल रखते हैं वो सोच समझ कर। बच्चे भावनाओं से नहीं, एक तरीके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग पैदा करते हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट वीडियो में, फैमिली प्लानिंग का रोल बहुत बड़ा है यहाँ पर। तो थॉटफुली का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो फैमिली का साइज कंट्रोल हो रहा है उसके लिए जो लोग हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग। अब ऐसे बेसिकली अगर कंट्रीज की बात करूं तो कंट्रीज कौन कौन है इसके अंदर, तो भैया कंट्रीज में बात आती है कनाडा, जापान और यूएसए। तो ये थर्ड स्टेज हो गई हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। फिर बता रहा हूं तीन स्टेज, गांव, गांव से आगे बढ़ना, और अगला क्या है, शहर बनना। फर्स्ट स्टेज है विलेज, अगले में सेमी अर्बन, और अगले में क्या बन गया, अर्बन बन गया। आइए अब आगे चलते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल, मतलब ये साल 2025 नहीं, 2024 में जो एग्जाम हुआ था बोर्ड का, क्या कहते हैं, बोर्ड का एग्जाम हुआ था, वो वाला जो क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट वाला जो एग्जाम हो रहा है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी कंपार्टमेंट वाला जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के अंदर ये 3 मार्क्स में आया था, और टीचर स्पेशली से 3 मार्क्स में पूछ लेता है। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, समझना इसे क्या है। यहाँ पर दे रखा है सीबीआर सीडीआर, मतलब ऑब्वियस सी बात है ये बर्थ रेट और क्या है, डेथ रेट का स्केल है। और यहाँ पर दे रखा है टाइम। तो पहली स्टेज देखो, स्टेज 1, बर्थ रेट भी हाई दिख रही है और डेथ रेट भी क्या दिख रही है, हाई। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेज, कंट्रीज बांग्लादेश वगैरह। सेकंड स्टेज समझना, सेकंड स्टेज जो बताया था, स्टार्टिंग में बर्थ रेट हाई रहती है लेकिन डिक्रीज होती है समय के साथ। लेकिन सर जो बताया था आपने कि इसमें जो डेथ रेट होती है वो घटती हुई आती है। अब देखो, अब बर्थ ऊपर है और डेथ क्या है, नीचे। तो बर्थ और डेथ की वजह से जितना ही पॉपुलेशन में चेंज आएगा, आपको पता है बी आर माइनस डी आर, बर्थ माइनस डेथ, तो उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल जीओपी तो बोलेंगे भाई। अगली बात समझना, अगला कि फिर थर्ड स्टेज में लो बर्थ हो गया, लो ही क्या हो गया, डेथ रेट हो गया। तो यहाँ पर बांग्लादेश में आप फर्स्ट स्टेज, श्रीलंका, केन्या और पेरू, और कनाडा, जापान, यूएस। अब श्रीलंका, केन्या और पेरू में ध्यान देना, श्रीलंका केन्या में बर्थ रेट घट रहा है और डेथ रेट घट रहा है, लेकिन पेरू एक ऐसी कंट्री है जहां पर बर्थ रेट अभी ऊपर ही है लेकिन डेथ रेट घट रहा है। तो इन स्केल को पढ़ना बहुत जरूरी होता है आपके लिए। क्लियर जी, तो ये हमारे पास टॉपिक था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, और ये हमारे पास कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 2, वर्ल्ड पॉपुलेशन। क्लियर जी, देखिए बातों बातों में 5 पार्ट्स में हमने क्या करते हैं, एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। वो कहते हैं ना कि एक तरीके से कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऑब्वियस सी बात है, हम बूंद बूंद से ही घड़ा भर रहे हैं। वो घड़ा हमारा सिलेबस है, और ये जो बूंदे हैं, ये बूंदे मेरी हर क्लास है जो आपको मिलती रहेंगी। हर बूंद कलेक्ट करते रहोगे तो आपका घड़ा भरता रहेगा, और घड़े को अगर संभाल के रखोगे तो पानी ठंडा मिलेगा
और पानी अगर ठंडा मिलेगा तो प्यास बड़ी मस्त बुझेगी आपकी, याद रखना। तो इन बूंदों को कलेक्ट करते रहो और बोर्ड की तैयारी करते रहो। ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई, तुम्हें कसम है, जिससे भी तुम प्यार करते हो। और मैं मिलता हूं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। ठीक है जी, तब तक जय हिंद एंड जय जियो।